मोदी जी की वजह से ये दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। जी। मेरे मोदी जी को इस्तीफा है वो दे देना चाहिए, दुर्घटनाएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं इस तरीके। ये प्लेन चला रहे थे, पूछना एक बार। दुर्घटना हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। जी जी 142 लोग मारे गए, पर ये मोदी जी का नाम ले रहे हैं, अमित शाह जी का नाम ले रहे हैं। आता है कोई कि मोदी जी बेकार कर रहे हैं या फिर नहीं, जब से मतलब कि जी मोदी जी की सरकार आई है जब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी से उन्हीं को दिक्कत है जिनकी फटी पड़ी है, जिनकी कटी पड़ी है, उसके अलावा किसी और को दिक्कत है ही नहीं। राशन मोदी जी से लेना है, लेटरिन भी मोदी जी का चाहिए, गैस भी मोदी जी का चाहिए, इनको भी चाहिए, इनके अब्बा को भी चाहिए, इनके पड़ोसी को भी चाहिए। जिसने इसमें साजिश करने की कोशिश की होगी, और साजिश की बू अगर इतनी सी आई तो वो ना धरती पे रहेगा ना 72 ऊर तक रहेगा, वो बीच में ही लटका मिलेगा। अरीब नाम है, अरीब। कहाँ से आप? मुस्तफाबाद। इस्लामाबाद से हैं। जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अभी गुजरात में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें लगभग 242 लोगों की मृत्यु की बातें सामने आ रही, लगभग अभी तो आ गया है 204। क्या कहना चाहेंगे इसमें? विपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता से इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए? हैं? क्या मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। दे देना चाहिए। जी। कह रहे हैं कि लगातार मोदी जी जब से आए तब से इस तरीके की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। गलत बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही है मोदी जी के राज में। बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। जी बहुत मोदी जी को ज़्यादा। इस्तीफा दे देना चाहिए। जी जी मतलब मोदी जी की वजह से ये दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। जी मेरे मोदी जी को इस्तीफा है वो दे देना चाहिए, दुर्घटनाएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं इस तरीके। ये प्लेन चला रहे थे, पूछना एक बार। दुर्घटना हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। जी जी 72 ऊर जो लेके फट जाते हैं, जी जिस किताब की वजह से पढ़ते हैं तो वो जिम्मेदार है, पढ़ना छोड़ दो उसको। जी। बोलो। आतंकवाद का दूसरा नाम ही वो है। आप एक बात बताइए, 142 से ज़्यादा लोग हमारे देश में हादसे में मर गए, उस पर राजनीति खेली जा रही है श्रद्धांजलि देने की बजाय। वो मैंने तो इमोजी भी देखी, हंसते हुए इमोजी भी देखी। कई गद्दार हमारे देश में पैदा हुए हैं, वो गद्दार ऐसे इमोजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि उनका नमाज का अदा कबूल कर लिया गया हो। और ऐसे गद्दारों पर सरकार में निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द आईडी और उनके नाम पहचाने और जल्द से जल्द उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। जब तक ऐसे गद्दारों का पिछवाड़ा नहीं टूटेगा, बंदर की तरह इनका लाल नहीं होगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। हैरानी की बात है मैडम कि 142 लोग मारे गए, पर ये मोदी जी का नाम ले रहे हैं, अमित शाह जी का नाम ले रहे हैं। वो कर्नाटक में जो क्रिकेट में स्टेडियम में आईपीएल की वजह से जश्न था, वहाँ पर इतने लोग मारे गए। इन्होंने एक बार भी बोला कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 26/11 हुआ, भी बोल दिया है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, और ये युवा भी कह रहा है मोदी जी को इस्तीफा देने से सारी चीजें सही हो जाएंगी। मोदी जी को इस्तीफा देने से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी करवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों की मानसिकता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अभी आप इनसे सवाल पूछेंगे, बहुत चीज़ बताएंगे ये। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी। मोदी जी को, अमित शाह को? मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इतनी नफरत क्यों मोदी जी से? क्योंकि जब से ये आए हैं सरकार जब से आई है, जब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बोल नहीं पा रहे हैं आप, लेकिन कह रहे हैं कि जब से ये कौन सा सिखाता कौन है? पढ़ते हैं आप, लिखते हैं, क्या करते हैं? सिखाता है कोई कि मोदी जी बेकार कर रहे हैं या फिर नहीं, जब से मतलब कि जी मोदी जी की सरकार आई है जब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है। हाँ। क्या अच्छा नहीं? से पहले कांग्रेस थी जब अच्छा हो रहा था। कांग्रेस के टाइम पे भीख अच्छी मिल रही थी ना। अच्छा। कांग्रेस के टाइम पे बढ़िया इस देश में पत्थरबाजी हो रही थी, मजा आ रहा था मैडम। वक्त वोट के नाम पे जमीन कब्जा कर रहे थे, ठीक है। इस देश में कांग्रेस के राज में आतंकवाद का वो करते थे, आतंकवादी मार के चले जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब मोदी जी के राज में डेली कार्रवाई हो रही है, डेली पिछवाड़ा तोड़ा जा रहा है, तो मोदी जी के राज में तो मजा आएगा नहीं। नरेंद्र मोदी से उन्हीं को दिक्कत है जिनकी फटी पड़ी है, जिनकी कटी पड़ी है, उसके अलावा किसी और को दिक्कत है ही नहीं। लेकिन इनको दिक्कत है, कह रहे मोदी जी को सही से बोल नहीं पा रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए तब से इस तरीके की दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। सब काम नहीं पता होंगे, अच्छा। 4 काम नहीं पता होंगे, पर राहुल गांधी के राज में किए हुए सारे उपकार इनको जरूर पता होगा।
घर मोदी जी से लेना है, राशन मोदी जी से लेना है, लेटरिन भी मोदी जी का चाहिए, गैस भी मोदी जी का चाहिए, इनको भी चाहिए, इनके अब्बा को भी चाहिए, इनके पड़ोसी को भी चाहिए, 4-4 पाकिस्तानी हलाला करा के आ जाते हैं उनको भी चाहिए। और ठीक है, सब कुछ लेने के बाद फिर कहेंगे मोदी जी कुछ अच्छा नहीं कर रहे। क्या कारण है कि मोदी जी आपको पसंद नहीं है? क्या कारण तो होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कारण यही है, मदरसे में पढ़ रहे हो। कारण क्या है बताएंगे एक बार आप? क्यों मोदी जी नहीं पसंद है? कुछ तो कारण होगा ना। अब मुझे कोई पसंद नहीं है तो मेरा कारण है, क्यों नहीं पसंद है बताएंगे आप एक बार? कारण तो यही है, जब से मोदी जी आए जब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ भी, जैसे कि क्या अच्छा नहीं हो रहा, मैं यही पूछना चाहती हूँ। तो बस मोदी पसंद नहीं है, मोदी को वोट नहीं करना। पहले इनके भाई 500 रुपए लेकर आते थे डेली दिहाड़ी, वही तो कहीं ना कहीं पत्थर चलाते थे, मिल जाता था अच्छा खासा पैसा। आतंकवादी वो हो गए, अब इनको कहाँ पता होगा? अगर ये पढ़ते गणित, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान तो इनको पता होता ना देश में क्या चलना है। पढ़े तो इन्होंने ढंग से वही है जहाँ पर पढ़ना चाहिए। क्या सही कह रहे हैं ये? सब कुछ महंगा हो रहा है। सब कुछ महंगा हो रहा है। अच्छा, अभी दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, प्लेन क्रैश हो गया है, उसमें लगभग 242 लोग हैं। वो मार, अरे सुनिए तो, भाग कहाँ रहे हैं आप लोग? सुनेंगे एक बार, सवाल का जवाब देंगे एक बार आप लोग, सवाल का जवाब तो दीजिए एक बार। तब होता है ना जवाब उन्हीं के पास होता है जो गूदा रखते हैं। चोरों के पास जवाब नहीं होता, गद्दारों के पास जवाब नहीं होता, सिर्फ गद्दारी कराने के अलावा। ये वो लोग हैं जो भारत में, साफ सीधी बात बोल रहा हूँ कि भारत को कहीं ना कहीं अगर खतरा है तो इन्हीं लोगों से है। ना हमें पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान से, हमें अपने देश में ही रहने वाले इन लोगों से खतरा है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इन पर कार्रवाई करिए, या हो सकता है हमें कार्रवाई करना पड़े। लेकिन उन्होंने कहा कि दुर्घटना इसलिए हुई है क्योंकि मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक युवक बोल के गया, युवक बकायदा आपके सामने, कि इस्तीफा दे देंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। ऐसे विपक्ष भी कह रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी। वो युवक के मुंह से शब्द निकल नहीं रहा, आप कह रहे हैं मोदी जी इस्तीफा दे दें। मोदी जी किस भी आप इस्तीफा दे दें? मोदी जी ने 370 हटाया था, तब आपने प्रमोशन थोड़ी ना दे दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाए तो प्रमोशन थोड़ी ना दे दिया। 4 करोड़ लोगों को घर बना के दे दिया तो कुछ थोड़ी ना किया। सड़कें बना के दे रहे। तो मोदी जी के राज में अगर एक प्लेन क्रैश हादसे में हो गया जिसमें कई लोग मारे गए और श्रद्धांजलि भी है, और उनके परिवार के साथ कहीं ना कहीं 110 करोड़ जनता सनातनी खड़ी हुई है, हमें पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, उसके खिलाफ सरकार जांच भी कर रही है और लगातार चर्चा भी कर रही है, आने वाली ऐसी दुर्घटना ना हो। सरकार ने हमेशा ऐसी चीजों पर काम किया है और सरकार आगे भी काम करती रहेगी। ये वो मोदी सरकार नहीं है कि जब भारत में कोई आतंकवादी आता था और बम फोड़ के चला जाता था तो ओबामा और यूनाइटेड नेशन कहते थे। ये मोदी सरकार है जो घर में घुस के मारने का काम करती है। मोदी जी पर 110 करोड़ जनता को भरोसा है और उनको पता है कि अगर कुछ हुआ है तो उसके अंजाम को भी भुगतने के लिए वो तैयार हैं। जिसने इसमें साजिश करने की कोशिश की होगी, और साजिश की बू अगर इतनी सी आई तो वो ना धरती पे रहेगा ना 72 ऊर तक रहेगा, वो बीच में ही लटका मिलेगा। आपको इस घटना में भी साजिश ही लग रही है? दुर्घटना भी तो हो सकती है, कैसी बात कर रहे हैं आप? आतंकवादी पन्नू के बयान आप सुन लीजिए। पहलगाम के बाद पाकिस्तान भी कर सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैम, ऐसा कुछ है नहीं। जो प्लेन दूसरे देश से आई है वो दोबारा से जा रही है और उसमें हुआ है तो जांच का विषय बनता है और सरकार जांच कर रही है। वो एक बार खबर मिलेगा उसके बाद दूसरा नट टाइट भी होगा। पाकिस्तान इसमें कैसे आ जाएगा? तो दुर्घटना हो गई। मैम आप उस पर चर्चा करिए, आपको पता चलेगा। कई देशों में ऐसे हादसे होते रहते हैं। आप अमेरिका को देख लीजिए, आज अमेरिका में जिसको इन्होंने गद्दारों को पाला हुआ है वो फिलिस्तीन के नाम पर, गाजा के नाम पर वहाँ आग लगा रहे हैं। ट्रंप कह रहा था मैंने सीज फायर रुकवा दिया, अब उसको अपने देश में उनको रोकने के लिए संसाधन नहीं मिल पा रहे, वो आतंकवादियों को नहीं रोक पा रहा। आप मोदी जी पर समर्थन, हमें विश्वास है मोदी जी पे, हमें इतना विश्वास है कि मोदी जी जो करते हैं वो देश हित के लिए होता है, देश के लिए होता है और कहीं ना कहीं देश के नागरिकों के लिए होता है। इस हादसा का जवाब अगली बार कहीं से कहीं तक नहीं मिलने वाला है क्योंकि मोदी जी आगे बढ़िया कार्रवाई करेंगे। जो मोदी जी कहते हैं कि भारत में विदेश में डंका बजता है, अब लगभग 53 से 54 लोग हैं जो ब्रिटेन के मारे जा चुके हैं, तो वहाँ पे भी तो देख सकते हैं भारत की इमेज का क्या होगा। हादसा है, ब्रिटेन के राजदूत और राष्ट्रपति ने भी बयान किया, जारी किया है कि हादसा है, हादसे पर जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। ये किसी भी देश में हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं पिछले टाइम सिंगापुर में हुआ है, ठीक है, उससे पहले अमेरिका में भी हुआ है। हर देश में ऐसे हादसे
होते रहते हैं और सरकार उस पर काम करती रहेगी। ये हादसा हुआ है जिस पर सरकार चर्चा कर रही है कि आगे ना हो, पर मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि एयर इंडिया के जितने भी वो हैं उसकी जाँच कराई जाए और सबसे पहले हमारे पास DRDO है, उसके तहत कहीं ना कहीं हमारे प्लेनों को नया बनाया जाए, बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बिल्कुल बंद किया जाए। जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और सरकार से निवेदन है उनको मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार को कहीं ना कहीं 110 करोड़ जनता खड़ी हुई है और आगे हम आशा करते हैं सरकार से कि ऐसी दुर्घटना ना हो पाए।